बता ही चलो गए हो क्यों वो छलिया आनंद को लाला है सके तो काउते छल कर गए हो दाऊ समझ गए। आज बंदे दाऊ जी पीछे पीछे तुरंत चले आ रहे और इधर में रुक्की को पता लगे हो कि मेरी बहन को हरण जो है और वो बंसीवारों कन्हैया करके ले गए। शिशुपाल दौड़े दौड़े जा रहा हो सेना लेके जो है। आज बंधु जैसे शिशुपाल भागे युद्ध चल रहा है। आज देखो बड़ा सुंदर शब्द है। अगर आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो युद्ध थोड़ी करोगे, लड़ाई थोड़ी लड़ोगे। रथ चलाओगे तो रथ की लगाम थोड़ी पकड़ोगे। आज मेरी मां रुक्मिणी ने जो हाथ की लगाम पकड़ ली नहीं रथ की और आज मेरा गोविंद युद्ध कर रहे हो। युद्ध करते करते जो है आज शिशुपाल की सेना परास्त कर दी कन्हैया ने। और जैसे ही दाऊ जी आए, दाऊ जी ने देखो मेरो अकेलो भैया कि मेरा भाई अकेलो है। दाऊ जी ने महाराज युद्ध ऐसा किया, ऐसा युद्ध किया दाऊ जी ने। और देखो युद्ध के राज बहुत हैं। ऐसा युद्ध किया कन्हैया ने और दाऊ जी ने। पर वही युद्ध में जो है रुक्मिणी को भैया रुक्की जो पकड़ लियो और जैसे ही मार में को तैयार भये दाऊ ने हाथ पकड़ लियो कन्हैया को। कन्हैया अब जी रुक्मिणी कौन है? तो कन्हैया बोल नहीं पाए शर्म के मारे कि मेरी घरवाली है। और कन्हैया रुक्मिणी को जो भाई रुक्की है वो तेरा कौन है? वो सालो है। अब तू रिश्तेदार तो हाथ छोड़ेगो या कुछ समाप्त करेगो? पर कहते हैं महाराज परास्त कियो भैया के कहने पे रुक्की को छोड़ दियो और बाबू दंड दे दे। अब जैसे महाराज द्वारका में आए और द्वारका में आए कि महाराज आज कन्हैया के राजपाट ठाट है गई। इधर में आज कन्हैया ने सोची अब करूं कहां मैं। एक सो लीला धाड़ एक तार थे जनार्दन। कन्हैया ने सबसे पहले महाराज जरासंध की जेल में गए। जो 16,000 जरासंध ने स्त्री जेल में बंद कर रखी है। जरासंध ने अपने तीर के बल से तलवार के बल से आज 16,000 को उठा के महाराज जेल में बंद कर दियो और कही जब 20,000 है जामेंगी तब इनके साथ एक एक के साथ शादी करो। आज भगवान की असीम कृपा ठाकुर जी की जो आज जेल में बिचारी और पड़ी है। तो दाऊ जी सब आज कन्हैया ने जब देखो जरासंध को मारो अस्थि प्राप्ति दोनों जो है रुदन करने लगी। और वाही समय महाराज सर्वो पंचभूताग्रे वैकुंठे कितार्थ महादेवात्तरे चराचर। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित कि तेरो जो कर्म है अपने कर्म पर चलते रहो, सफल है जाओ। कर्म बिगड़ गया सब कुछ बिगड़ गया। तो कन्हैया अपने कर्म पर है। और देख के कन्हैया ने आंखों में आंसू भर ले और बोले आज इन स्त्रियों को ये हाल है। जेल से मुक्त कराई और कहीं जाओ अब तुम स्वतंत्र हो, अपने घर जाओ। अभी पानी कोई ना पी लो भैया, जा धर दे जाके। हाँ।
जेल से मुक्त करायो और कहीं अपने अपने घर चली जाओ। हाथ बांध करके जो है आज वो खड़ी हो गई। गोविंद शाश्वतं प्रभीन मेघस्य पारे ग्रहेणं प्रिय नाम देवी योगस्य पत्नी रूपेण भावतः। गोविंद हमको कौन स्वीकार करेगा? जिसके यहां पर ब्याह के जाएंगी वो यही कहेगा, ताने मारेगो गोविंद कि तुम कंस की जेल में रह करके आई हो। जरासंध की जो जेल में रह कर आई हो, इसलिए हाथ मान के गोविंद आज मन दुखी है रहे हो, कहां जाए यहां से? दुखी जब भाई आज मेरे गोविंद ने कही, गोपियों स्त्रियों आप चिंता मत करो, तुम्हें संसार से भय है। आज तुम सबको मैं जो पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। आज गोविंद ने महाराज जरासंध की जेल से छुड़ाई हुई सबको जो स्वीकार 16,000 हुई महाराज। अब कन्हैया बड़े आनंद के साथ में जो है कहते धर्म संभो भाव से कितार्थ जनार्दन। धर्म प्रदान है, धर्म लोपस्य कर्म से धारणा है। धर्म की गति बहुत तेज है। आज जब द्वारका में महाराज पत्नी सहित रहने लगे, फिर भगवान को विवाह हुआ कालिंदी से, सतभामा से, रुग्री से, अत्रि से, विष्णुवी से, अद्रि से, यानी 16,108 जो है यमुना आदि पटरानी भगवान की बनी। आज भगवान जो है राज्य कर रहे, आनंद ले रहे हैं। इधर में धरो पाप से कितार्थ। आज गोविंद ने ये नहीं सोचो कि मैं विवाह करके अपनों घर बसाऊं, आराम से रहूं, नहीं। कन्हैया को याद आई कि जब माँ ने मुझको जन्म दियो है और वह माँ के जो है 6 लाल जा चुके हैं, वर्ण लोक से कितार्थ जनार्दन। कन्हैया आज जो माँ देवकी के पास पहुंच गई और देवकी से बोले, माँ देवकी ने कहा, बेटा मेरी मिलने की बहुत तो से इच्छा ही, तो से बहुत मिलना चाहती, पर तो से मिलूं कैसे? आज देवकी बेचारी जो है अपने लाला को जो है देखेंगे और पहले पति से करना वाले शब्दों में कह चुकी है कि बेटा से कैसे मिलूं। तो देवकी ने जो है और बड़े रुदन कंठ वृद्ध है गयो और आवाज लगाए कहने लगी, तो से मिलने कहां जाती मैं? जन्म होते ही तो कोई सूप में रख के जो है गोकुल पहुंचाई, पर मैं तो गोकुल भी नहीं जा सकती, मेरे हाथों में हथकड़ी बेड़ी लगी है। तो देवकी ने बड़े रो करके बड़े शब्द में कहा है, शिराधा पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के पास, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ मेरे आंचल आवे बहे दूध की धार, हो राधे राधे बहे दूध की धार, लाल मेरो रूपत होई गो कि भूखो सोबत होई गो, लाल मेरो रूपत होई गो
पूर्वज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़े उमड़ मेरो आंचल आवे बहे दूध की धार, अजी हाँ बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होए गो प्रभु को सोवत होए गो, लाल मेरो रोवत होए गो प्रभु को सोवत होए गो। आज बड़े प्यार से कहने लगी बंधुओं, अरे पत रख के छबड़ा में, मेरे पत रख के छबड़ा में बाय गोकुल दियो पहुंचाए। पत रख के छबरा में भाई गोकुल दियो पहुंचाई। कौन कसूर भयोगे जन भोजन तक नहीं खाए। कौन कसूर इसने मारे हैं जो मैया तेरे हाथ में, अब मेरा गोविंद ऋण उतारो सब हो जाए। पहले वृंदावन में नटखट लीला करी और अब बंधु कहते हैं हस्तिनापुरे कृतार्थम परमेश्वरायाम विद्महे नमस्तो वो वैकुंठे कृतार्थ। शांतनपुर में जो महाराज और पिता में भीष्म भाई, और वहां पर जब देखो धृतराष्ट्रो कृतार्थ वैकुंठे कृतार्थ दुर्योधन है। एक और आपसे कहते सारे इशारे में आंखों को अंधो जो हो ना आंखें के अंधो वह कबू विश्वास मत करी। मम कपट से धारणे कृतार्थ जनार्दन है, उसके हृदय में कपटी भरे हो। आज पांडव है, गंगा पुत्र भीष्म है और धृतराष्ट्र एक शब्द कहो, ये भी तो पांडव आपके भाई के बेटा है। महाराज कभी बेटा को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमानो ना चाहिए, और बेटा कितना प्यारा हो बस सिर पे चढ़ानो। सिर पे चढ़ गयो ना बुना उतरो कैसी, जो सियाने पे चले जाओ चाहे पंडित पे चले जाओ जहां मर्जी चले जाओ। बाल के ध्यान रखियो, छोटो से खूब प्यार करो। पढ़वे के टाइम पे बाकी दुश्मन बन जाओ, बेटा पढ़वे जाओ। स्कूल को टाइम इतने से इतने तक आएगो तो ठीक है, लेट है कारण पूछो कैसे लेट भयो। अब या बीच में थोड़ा समय ये कहूंगा कि जो भी है बहुत समझायो, और मोह बहुत बुरी चीज है। काव को हक मत कहियो। दुर्योधन ने जिद कर ली नहीं, लक्षागृह में जुआ में हरायो, जहर खिलायो, आग लगाई, बहुत अत्याचार करा। और बंधुओं थोड़ा सा जो है मन में विचार करो, अरे भाई तुम्हारे पास 10 रुपया तो 1 रुपया दे दो। आज मेरा गोविंद बंधुओं शांति दूत बन करके गए। सभा लगी है कुलगुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य और पिता में भीष्म राजमान। अच्छे नेक के काम करो, नेक भलाई के काम करो। आज मेरा गोविंद जो शांति दूत बन के जो महाराज और महाराज की सभा में पहुंचे, सभी जो है देख करके खड़े हो गए। पिता में भीष्म, गोविंद, कृपाचार्य, सभी खड़े हुए महाराज, और दुर्योधन खड़ा नहीं। एक बात आपसे कहें, ये कथाएं आपने सुनी है, मैं तो संक्षेप में लेके चल रहा हूं बहुत। क्यों?
सर्वो पंचभूताग्रे वैकुंठात् पदे चराचर लक्ष्मी पते नारायण हरिचंद कंठे च मुक्तावत। ये समय है आज गोविंद जयसिंह महाराज दूत बन करके जो गए, जहां कहीं लड़ाई झगड़ो हैरो हुए, दोनों पक्षन को हाथ जोड़ो पहले तो। मत बुंदी भावस्य वैकुंठे कितार्थ लक्ष्मी पते नारायण साष्टम पाव योगम ते स्वतः। भैया तू मेरे मामा को छोड़ा ना है, तू मेरी मौसी को छोड़ा ना है, परंतु मैं बीच को आदमी हूं। जैसे मैंने आपको परसों बताई ना कामाख्या देवी के बारे में, कान में कर दे कू तो बिना में बैठे दल भी हमारे महाराज जी हैं कहीं नहीं, जहां लड़ाई है रही हो फटे में पाम डालोगो तू है? जाट की बारी ना कहो तो दोबारा तो फिर कह दो है? कहने को मेरा मतलब है महाराज, तो जहां कहीं लड़ाई है रही हो तो मैं जाट जानबूझ के मेरे पाँव में अड़ावेगो, अपनी खोपड़ी फरवाए लेगो, पर कह देगा शांति लड़ाओ मत भाई, लड़ो मत भाई, लड़ो मत भाई। आज मेरा गोविंद जो है और शांति दूत बन के चले गए महाराज, गोविंद जो है शांति दूत बन के गए, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ कही, मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव लेके आया हूं। कछु ना ताप जे 5 ग्राम, ज्यादा नहीं 5 ग्राम, पंचो ग्राम से भावो कितार्थ जनार्दन, 5 ग्राम इनको दे दो, ज्यादा ना दो ज्यादा। आज जब इतनी बात कही तो लड़ाई का जो कारण होता है वो होता है शकुनी। पहले एक शकुनी था, शकुनी ने महाभारत कराया, और आज तो घर घर में शकुनी है? तुम्हारी बातें 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 बाकी बातें बाकी बातें। कबीरा तेरी झोपड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटिन के पास, अरे करेगो सो भरेगो तू को होए उदास। याद रखियो बंधुओं, जाकर घर में तो फूट डालोगे, तुम्हारे घर में ऐसी फूट डलेगी उससे मेरे बीमारी नहीं है। मैं वादा करके कहता हूं सभी के लिए, अगर 4 भाई लड़ रहे हैं, 2 भाई लड़ रहे हैं, पक्ष मत लो किसी की बिल्कुल। आज तुम बहादुर बन के ना बड़े बढ़ावो दे रहे हो, हम ते संग ठाड़े हैं। हमारे परीक्षा जी की शादी वही तो बारात लेके गए, तो फेरा बारात के नहीं परे, फेरा दोनों ने कहीं परे, बारात तो खाए भी हमारी। यज्ञपति तुम्हारो कछु भयो का, जो कह रहे हैं हमारे महाराज जी ने नींद ना खुली है? तो कहने का मेरा भाव महाराज, कहोगे आग मत लगाओ, पर निंदा सुने जो कहना, पराई निंदा, पर निंदा सुने जो कहना, जानो रंध्रो छिद्र समाना, बात बड़ो कोई पापी नहीं है। पर लोग काहे बुराई कर रहे इनकी, और कोई बुराई करो दूसरों करो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो झूठे ही हुकरा भर रहा है। जन्म तेरो बातन बीत गयो, तूने कब हुन कृष्ण कहो, जन्म तेरो ऐसे ही बीत गयो, तूने कब हुन कृष्ण कहो। अरे भगवान का नाम जप ले सुबह जग के है? तो यहाँ से महाराज जैसे कन्हैया ने प्रस्ताव दियो, दुर्योधन क्रोध में भर गयो, सुई नौक से धर्म के तार्थे जनार्दन, सुई की नोक के बराबर युद्धे न भूमि, बिना युद्ध के जो है सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। या ये बात कही भगवान गोविंद कहने लगे, हे अभिमानी दुर्योधन, इस सभा में पिता में भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म विराजमान है, कुलगुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, तूने उनकी भी परवाह नहीं की।
और सबसे बड़े राजा धृतराष्ट्र, आपका पुत्र जो है इतना मोह में हो गया है, आप इतने मोह में हो गए, बोल नहीं पा रहे हो। जब गोविंद ने यह बात कही तो आप सबने सुनी भी होगी, ये कथा है। दुर्योधनम मुखार बंद, दुर्योधन मुखार से क्या, अपने मुखबिंद से पकड़ो उस ग्वाले को, बांधो उस ग्वाले को, भाग न पाए जाके। आज मेरा कन्हैया खड़ा हो गया सभा में, बंधुओं। पिता में भीष्म कहने के मूर्ख, आज ये यशोदा नंदन वासुदेव तेरे दरवाजे पे आए, थोड़ा बोलने की अकल तो सीख ले, किसको क्या कह रहे हैं। इसी से हमें सीख मिलती है। कोई बुजुर्ग हमारे यहां पर आए हुए हैं, आप लोग बुजुर्ग हो, इस कथा प्रांगण में आए हुए हैं, अगर ये लोगों का धर्म है तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारा मान करें। तदपि विरोध मान जहां कोई, और तहां गए कल्याण होई। सत्संगत और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। संतों का संगम कहां मिलेगा। आज ये अपने दलवीर जी हैं, सारे गांव के ही हैं। और देखो, मैं एक उन व्यासों में से किसी पक्ष में नहीं बोलता हूं। राजा है, चोरी करे, न्याय कौन घर जाए। जब राजा होकर के चोरी की पक्षपात करेगा, वो राजा नहीं है। मेरे लिए सारी बहनें, सारे भाई पुल सब बराबर है। व्यास से पीठे कितार से जनार्दन, व्यास पीठ है ये। सत्य कहूंगा, जैसे अपने शिव कुमार मार साहब जी हैं, रिटायरमेंट भी हो गए, चलो सुख लेंगे थोड़ो। बेचारे मोटरसाइकिल लेके जितनी सामग्री है अपने बेटों में, अपने बेटों से नहीं कह रहे ये ले आ वो ले आ, स्वयं सेवा कर। सबसे सेवक धर्म कठोरा। आज दलवीर जी ने सलाह करी, रमूली जी बैठे हैं इधर में जो है, और अपने यज्ञपति तो महाराज भगवान के ही मालिक है। भेजो सास नहीं पहुंचेंगे हाथरस, है गई कथा। सत्य कह रहा हूं मैं, बड़े सीधे बेचारे। कहने को मेरा भाव, सबने प्यार से मिलकर के महाराज ये बीड़ा उठायो है, और सभी लोग आज इनके प्यार के खातिर आ रहे हैं। तो बंधुओं, अब मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, और यह समय में महाराज जी अपने, और बहनों तुम्हारे लिए बता रहा हूं, खौफ कल सुबह तक यज्ञ में आओगी तब, ठीक है। या घर में कोई बैठे हो उनसे एक दूसरे के बाय के जाका हुआ 5-5 किलो ज्यादा गेहूं ना मांग रहा हूं मैं, भंडारे में कमी ना आती। वो तो ये कहना है रे, ये और आपसे कह दूं मैं, कमेटी ने मेरे से नहीं कहा है बिल्कुल आप दान के लिए बोलो, और ना इनके कहे हुए का अन्न दान कृतार्थ जनार्दन है, परमात्मा सुख शांति दे सब कुछ है। और ये मलमास को महीना है। कौन सा महीना है। गोवर्धन गए होंगे परिक्रमा करवे का, जगह जगह प्याऊ लग रही है, भंडारे चल रहे हैं। जब हम वहां पर भंडारे में दान नहीं दे सकते हैं, तब बंधुओं ज्यादा नहीं, एक 5-10 किलो गेहूं में कुछ ना बिगड़ जा रहे हैं। हमने परीक्षित थे कही थे सुबह एक 5 किलो गेहूं, तो हमारी बहन दीपा मोह पे टूट के पड़ी बेचारी, भैया 5 किलो का होगा है, ये तो बालक को ले गुंज जावे को, मान तो कट्टा भर के भेज दो फिर जाएगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो ददो दानम कितार्थे जनार्दन, ये दान है। और यही को महाराज जब महाप्रसाद बनेगा, प्रसादी बनेगी, नहीं वरना तो पता है आपको कि जो आमत का लायो चढ़ायो फड़ायो बिन तो व्यास से जिम धर के ले ही जाते। पर हमें तो बार बार कह हमें ना चाहिए, तो कहो 1 रुपये तुम्हारे कहा चढ़ रहो कहा आ रहो हमें ना पता, बिल्कुल हमारी शकल ही ना देखे उन बाकी और ना देखे हैं। शास्तम पाप से कितार्थे जनार्दन, जा गांव में जानो ही ना तो गांवी बात छो करे। आज
ऐसे में बताऊं बात, जो मेरे पे कहानी आई थी किसी और की, नाम तो मुझे याद नहीं है, अजरोई गांव से आई। तो बोले महाराज जी आपकी कथा आपकी अजरोई में होनी है, मंदिर बन लो, जाओ मंदिर बन लो ना, कथा करवाओगे 1 रुपया लोगों किराया तक न्यूत किराया लेती हो, पर पंजाब तक कौन लोगों मुंह तेरी कथा कर दूंगा। और ध्यान रखियो दान खूब दियो, खूब दान दियो, वह दान खूब मंदिर में लगा दियो। मैं बात गिना ले जा रहा हूं, कहीं पर किसी का में कोई मंदिर बनानो कछु करानो है वो बुला लियो। और मेरा खर्चा कोई ज्यादा ना होती, आप पहले बता दी, पहले कह दिए। मैं रात्रि को 10 बजे जो घिया की सब्जी है, तोरे की सब्जी है, बस पूछ ले तू। फल में ना खा रहा, फ्रूट में ना खा रहा। जितेंद्र घर रुके हुए, दीपा बेटी बैठी है हमारी बहन जो है, वो भी 24 घंटा में निराहार, शरीर स्वस्थ है, आनंद है। मोहन तेरी गली में आनंद आ रहा है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, इसी का नाम है दुनिया। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे प्रभु मुझे को पता नहीं गोविंद कहां से शक्ति दे रहे हो, कहां से ताकत दे रहे हो। अब मैं मार साहब जी से कहूंगा, मार साहब जी जो सम्मान करने वाले हैं, जो दान दाता आपके दान दे रहे हैं, तक जो है, हाँ, जब तक हमारे साज वाले चाय पीवे गए तब तक तुम अपनी कार्रवाई पूरी कर लो। हाँ बस। और यह इन्हीं का परिणाम है, इनका सहयोग है। इस गांव में भागवत बढ़ चढ़ के हो जाती है। अगर आदमी प्रयास भी करें तो ये दूसरे रूप में बहनों के भाई हैं, तो इनमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। अगर आदमी विरोध भी करेगा तो शाम से रोटी बंद हो जाएगी। तो बड़ा बहनें भी बढ़ चढ़ के इनके साथ भाग लेती हैं। और भाई तो कहीं का हो, ये तो इस गांव में 14-15 वर्ष रहे हैं, तो इनमें बल भी बहुत है। हम लोगों के लिए तो ये पहलवान हैं। अगर कुछ कह भी देंगे गलत तो शाम से रोटी बंद, चाहे चौधरी दलवीर हो, चाहे यज्ञपति अशोक हो, चाहे ये बोलने वाला शिव कुमार हो, ये किसी को बख्शेंगे नहीं। और भी है कोई शायद मेरे ख्याल में। दूसरे यज्ञपति तो आपकी जब विदाई करेंगे तभी स्वागत कराएं, या पहले सत्यपाल के भांजे हैं, स्वागत के लिए आ जाएं। नैतिक बाद में नहीं, अभी बुला लेना था बेटा है? चलो। और ठाकुर जितेंद्र सिंह हैं क्या? हेलो, ठाकुर जितेंद्र सिंह इसके बाद आ जाएं, वे स्वागत करें। अब मुझे समय मिल ही गया है तो ये धनराशि और मैं बोल दूं, स्वागत भी चलता रहेगा, मेरा काम भी हो जाएगा। अरे ये गायक कलाकार आ जाएं भैया, स्वागत के लिए सज्जन आ चुके हैं, आगरा से आए हैं। चले आओ भैया, आ रहे भैया, ये अभी जब से बैठे हैं 2 मिनट के लिए गए हैं, आ जाएं भैया।
बैठे भैया, ये आगरा से आपके सम्मान के लिए आए हैं और हमारे यज्ञपति के बहनोई हैं, तो ये गांव के ही बहनोई हैं। आज धनराशि ने पिटारा खोल दिया है। 21,000 रुपए, 21,000 रुपए 21,000 रुपए ठाकुर अशोक सिंह, जो यज्ञपति का आसन ग्रहण किए हुए हैं, और इनके परिवार से इन्हीं के चाचा 31,000 रुपए, लाला ठाकुर और उदयवीर सिंह ने मिलकर इस यज्ञ में 56,200 रुपए का सहयोग दिया है। थके हैं 500 रुपए खोरना के सज्जन हैं गुलाब सिंह, 500 रुपए शांति स्वरूप पूर्व प्रधान जी, 2100 रुपए प्रसादी लाल, 1100 रुपए ठाकुर धर्मपाल, 501 रुपए बसंतलाल दीक्षित, 500 रुपए ठाकुर राजेश सिंह कसनगला, 500 रुपए पंडित अंबिका प्रसाद चिंतापुर, 500 रुपए चौधरी बलवीर सिंह ऊसवा, 1100 रुपए अजय ठेकेदार 50 किलो गेहूं, 1100 रुपए युवराज सिंह कसनगला, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए गोपाल पचौरी खोरना, और 5,000 रुपए जिन्होंने इस कथा का सबसे पहले आयोजन में। भैया ये बड़ी खुशी की बात है कि एक पहले व्यास हैं जो सम्मान भी निवेदन के बाद स्वीकार करते हैं, और जाते वक्त टिकट तक का पैसा कभी हमसे नहीं लिया। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो सभी मिलके। और पूरे गांव का और क्षेत्र का भी विशेष सहयोग रहता है। ऐसे ऐसे लोग जो 100 रुपए अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, तो उससे तबीयत तृप्त हो जाती है, जितनी 10,000 वाले से नहीं होती है। जो मजदूरी करके 300 रुपए लाया है, वह भी आदमी 100 रुपए दान देता है। हाथ जोड़ के मना करने के बाद पैर छू के दे जाता है। तो ऐसे भक्तों को मैं विशेष नमन करता हूं। दूसरा निवेदन है, कल का भंडारा है, भागवत आपके सहयोग से हो रही है। उसके लिए ये ना सोचें निमंत्रण आएगा। निमंत्रण देने वाले आप हैं, खाने वाले आप हैं, सहयोग करने वाले आप हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि उस भंडारे को भी अपना भंडारा मान के सब लोग प्रसाद पाएं और ग्राम को कृतार्थ करें। ये बिल्कुल ना सोचें किसी ने दिया है तो, ना दिया है वह और ज्यादा सम्मानित है। कम से कम श्रवण करके उसने हमारे गांव को धन्य किया है। इसके लिए इंतजार बिल्कुल ना करें। अपने सम्मान को हर जगह इस्तेमाल करें, लेकिन भागवत में ना करें। उसमें ये ना सोचें अगर गलती से कोई निमंत्रण चला गया है, मेरे अपने सम्मान से, स्वाभिमान से अपना मान के प्रसाद को ग्रहण करने जरूर आए। और अगर उनका कोई साथी 1-2 दिन पहले भी आया है तो उसको भी लेके आए। उसका हम बड़े आभारी रहेंगे, कृतार्थ रहेंगे। धन्यवाद। यज्ञपति पे तो ढंके से चावल मारते हो जो चांद पे 12 उतरे। हमें दूसरी भागवत हो तो चांद पे 12 उपजे दी गई, जैसे यूरिया लगा दो।
एक और निवेदन है कि हमारे पांडाल में गांव के रामकिशोर कश्यप पधार चुके हैं। इनसे तुरंत मैं इस पांडाल के तख्त से आदेश देता हूं कि अपनी राम श्री पत्नी को भगवान ने इनके इतने बढ़िया नाम रखे हैं, लेकिन ये दुष्टता पर उतर आए हैं, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि रामश्री और रामकिशोर एक दूसरे के माला डाल के कम से कम एक जगह तो रहें, चाहे रोटी कहीं भी खाएं। भागवत तो होती है, होती रहेंगी। आज यज्ञपति सपरिवार उनका सम्मान कर रहे हैं, ठाकुर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है, ये अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। हमारे व्यास जी इस गांव को यहाँ रहे, अपनी जन्मभूमि मानते हुए। इनकी यहाँ बहन थी, वो नहीं रही, पूरी गांव की बहनों को बहन के रूप में और अन्य पुरुषों को भी बहनों के समक्ष सम्मान करते हैं। हालांकि इस कथा से हम उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है। तो आज वो जिस दिन यहाँ आते हैं तो सबको भात पहनाते हैं। तो आज सबसे पहले मैं चाहूंगा भी हैं शौवीर सिंह और धर्मवीर सिंह, ये भी आ जाएं, कथा पांडाल के करीब आ जाएं। आपका सम्मान हो गया, गांव का भी फर्ज बनता है, आप आ जाएं, जरूर आएं। और एक संत का रूमाल भी काम आता है। ठाकुर साहब आए, ऐसा नहीं है तो सब ले रहे हैं, तो आप कहां? आप तो और सम्मानित है, दोनों आ जाओ, दोनों। गुलाब सिंह और गुलाब सिंह के सामने भाई साहब बैठे हैं, तीनों आ जाए, एक साथ आ जाए खोरना वाले। ऐसे ही जल्दी हो पाएगी। इसके बाद एक कश्यप समाज से हैं, नाम मैं भूल रहा हूं, ये कन्हैया लाल के रिश्तेदार हैं। और ये 4 व्यक्ति जवाहरलाल तक, चारों को भेजो भैया। अट्टू और ये किशनवीर, ये मां साहब के भांजे हैं, संतोष के, आ जाए भैया, चारों आ जाओ। नाम हर एक का याद नहीं रहता है, इसमें संकोच मत करो। अरे संत का वस्त्र भी मिल रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक सज्जन बैठे रह गए, राधे श्याम, इनको भी भेजो। राधे श्याम पीछे एक बनियान में बैठे हैं। लाइन लगा दो, बात कर रहे थे पहले, कोई दिक्कत ना है। अनुज मेरे पास है। अनुज बेटा कहाँ है? अनुज अनुज आ जाए। अनुज कल समझाया फिर ना समझो। समझ रहे बेटा, अब ये तो ये बात दानो संभालना है, हम तो बड़े बूढ़े है गए। अनुज प्रताप सिंह हाजिर। इसके बाद पंडित जी मुन्ना लाल, सत्येंद्र चौधरी और 2 शाहपुर के व्यक्ति बैठे हैं, साथ साथ चारों लोग चले आए। भैया नाम ध्यान नहीं रहता है, इसको माफ करना। और धर्मपाल सिंह के पीछे चौधरी साहब बैठे हैं, अजरोई, पंडित जी राजेंद्र सेठ जी। ये बाहर वालों को अवश्य भेजो, सबको भेजते जाओ, बिना नाम के धक्का मार के भेजते जाओ। सुरेश भाई साहब, सुरेश पहुंचे, आए।
राम प्रसाद भाई साहब, नाम लगभग याद हैं फिर भी वंचित रह जाते हैं। और ये चौधरी साहब लाल दुपट्टा वाले, जीतू नाम है, क्या नाम है, आ जाओ भैया, बनवारी लाल और गुड्डू चौधरी। और दो व्यक्ति नायक समाज से हैं भैया, हाथ मत मने मत करो, चले आओ चले आओ, दोनों इनको और ले आओ भैया। है शायद मलखान सिंह के भाई हैं। राधे श्याम पीछे, ये चांद जिनकी चमक रही है, इनको भेजो, आ जाओ चौधरी साहब। पीछे और भी जो सज्जन हैं उठा के बिना नाम के भेजते जाओ भैया। राधे श्याम बिना नाम के, कोई रह नहीं जाए, फिर तो जो बचेगा घर का मालिक। अरे गोपाल आ क्यों नहीं रह रहे पचौरी? अरे यार ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, चलो ये जब सबके लिए चल रहा है। राम प्रकाश, और भैया देवकी नंदन है हमारे भाई, पैर से थोड़े अस्वस्थ हैं। मैं चाहूंगा अनुज चौधरी उन्हें व्यक्तिगत वहीं कपड़ा भेंट कर दें। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। भंडारे में कोई कमी ना है। ले जा बेटा, तू बहुत बदमाश है। हेलो, हो गया काम भैया? ये जो कोई बाहर से सज्जन आए, कोई वंचित ना रहे। सूरज आ जाए, सूरज भांजे हैं अशोक के, आए सूरज भांजा। अरे बेटा संत जी का रूमाली पर्याप्त है। इसके बाद ये अशोक कुमार के भांजे हैं, गांव के ही भांजे हैं। इस समय तो यज्ञ में पधारे हैं। रहे हैं कि गांव के मालिक प्रधान हैं, अगर प्रधान को दुपट्टा पहना दिया तो पूरे गांव ने दुपट्टा पहन लिया। तो हरिमोहन प्रधान जी आए और उस दुपट्टे को पहन के पूरे गांव का आभार और भजन ग्रहण करें। चौधरी हरिमोहन, चौधरी हरिमोहन कहीं दिखाई दे रहे हैं या आवाज सुन रहे हो? तो ये पूरे गांव का भजन पहन के पूरे गांव का कृतार्थ करें। बात बहुत है वो है, माल भीतर रह जाएगा, बाद में बांट लो जाएगा। हाँ प्रधान जी गांव का फर्ज बन रहा है कि हम दूसरे लोग, और भैया बाहर वाले अगर 10-5 और रह गए हो तो कल लिस्ट दे देंगे, भंडारे में लेके देंगे।
जो आए हो वो वंचित रह गए हो तो मेरा निवेदन है मुझे आके नाम लिखा दें, लेकिन वो अपना सम्मान लेके जाएं। ये लड़का मुझे जीने नहीं दे रहा। अरे नीतू तेरी माँ ना है, ये लड़के को ले ले यहां से। नीतू तो है, उसकी माँ की कह रहा हूं। जब बाबा ही पे अधिकार है, अम्मा पे कछु अधिकार होता है।